ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज शुरू करते हैं आषाढ़ मास महात्म्य में का अध्याय 7। इस अध्याय में तुलसी शालिग्राम तथा प्रज्ञा तीर्थ का महात्म्य का वर्णन है। भगवान शिव जी नारद मुनि से बोले, नारद सुनो, अब मैं तुलसी का महात्म्य बताता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर तक किए हुए पापों से छुटकारा लेता है। तुलसी का पत्ता, फूल, फल, फूल, शाखा, तना और मिट्टी आदि सभी पावन हैं, जिनका मृत्यु शरीर तुलसी कष्ट की आज्ञा से जलाया जाता है। वे विष्णु लोक में जाते हैं। व्रत विष्णु पुरुष यदि अगम्य आगमन आदि महान पापों से ग्रस्त हो तो तुलसी काष्ठ की अग्नि से वह संस्कार होने पर वह शुद्ध हो जाता है। तो अमृत पुरुष के संपूर्ण अंगों में तुलसी का कष्ट देने के पश्चात उसका दाह संस्कार करता है, वह भी पापों से मुक्त हो जाता है। जिसकी मृत्यु के समय श्री हरि का कीर्तन और स्मरण हो तथा तुलसी की लकड़ी से उसके दाह संस्कार किया जाए, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। यदि दाह संस्कार के समय अन्य लकड़ियों के भीतर एक भी तुलसी का कष्ट हो तो करोड़ पाप से युक्त होने पर भी मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। तुलसी की लकड़ी से मिश्रित होने पर सभी कष्ट पवित्र हो जाते हैं। तुलसी काष्ठ की अग्नि से मृत्यु का मनुष्य का दाह संस्कार देख विष्णु दूध ही आकर उसे वैकुंठ में ले जाते हैं। यमराज के दूत इस प्रकार नहीं ले जा सकते। वह करोड़ों जनों के पाप मुक्त होकर भगवान विष्णु को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी का की अग्नि में जलाए जाते हैं, उन्हें विमान पर बैठकर वसंत में जाति देख देवता उनके ऊपर पुष्पांजलि चढ़ाते हैं। ऐसे पुरुष को देखकर भगवान विष्णु और शिव संतुष्ट होते हैं तथा श्री जनार्दन उनके सामने जाकर हाथ पकड़कर उसे अपने धाम में ले जाते हैं। श्री अग्निशाला अथवा शमशान भूमि में घी के साथ तुलसी क्षण की अग्नि प्रज्वलित होती है। वहां जाने से मनुष्यों का पाप भस्म हो जाता है। जो ब्राह्मण तुलसी कर अग्नि में हवन करते हैं, उन्हें एक एक सिख भाग की अथवा एक एक तिल में अग्निहोत्र स्रोत यज्ञ का फल मिलता है। जो भगवान को तुलसी का धूप देते हैं, उसकी फल स्वरूप 100 यज्ञ अनुसार 100 गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। जो तुलसी की लकड़ी की आग से भगवान का नित्य तैयार करता है, उसका वह अन्न यदि थोड़ा सा भी भगवान केशव को अर्पण किया जाए तो वह मेर के समान फल देता है। जो तुलसी कष्ट की आग से भगवान के लिए दीपक जलाता है, उसे 10 करोड़ दीपदान का पुण्य प्राप्त होता है। इस लोक में पृथ्वी पर उसके समान वैष्णव दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। जो भगवान श्री कृष्ण को तुलसी कर का चंदन अर्पण करता है, उनकी श्री विग्रह में उन्हें चंदन की भक्ति पूर्वक लगता है, वह सदा श्री हरि के समीप रमन करता है। जो मनुष्य अपने अंग में तुलसी की कीचक लगा श्री विष्णु का पूजन करता है, उसे एक ही दिन में 100 दोनों के पूजन का पुण्य मिल जाता है। जो पितरों की पिंड में तुलसी दल मिलाकर दान करता है, उसकी दी हुई एक दिन की पिंड से पितरों को 100 वर्षों तक तृप्ति बनी रहती है। तुलसी की जड़ की मिट्टी के द्वारा विशेष रूप से स्नान करना चाहिए। जब तक मिट्टी शरीर में लगी रहती है, तब तक स्नान करने वाले पुरुष को तीर्थ का स्नान का फल मिलता है। जो तुलसी की नई मंजरी से भगवान की पूजा करता है, उसे नाना प्रकार के पुष्पों द्वारा की पूजन का फल प्राप्त होता है। जब तक सूर्य और चंद्रमा है, तब तक वह पुण्य भोगता है। जब घर में तुलसी वृक्ष का बगीचा हो, उसके दर्शन और स्पर्श से ही ब्रह्मा हत्या आदि सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस जिस घर, गांव अथवा वन में तुलसी का वृक्ष हो, वहाँ वहाँ जगदीश वर्षा विष्णु प्रसन्नचित होकर निवास करते हैं। उस घर में दरिद्रता नहीं रहती और बांधों से वियोग नहीं होता। जहाँ तुलसी विराजमान होती है, वहाँ दुख, भय और रोग नहीं ठहरते। यह तो तुलसी ही पवित्र होती है, किंतु पुण्य क्षेत्र में वे अधिक पावन मानी गई है। भगवान के समीप पृथ्वी ताल पर तुलसी को लगाने से सदा विष्णु पद की प्राप्त होती है। तुलसी द्वारा भक्ति पूर्वक पूजित होने पर शांति कारक भगवान श्री भयंकर उत्पाद रोगन का भी
नाश कर डालते हैं। जहाँ तुलसी की सुगंध लेकर हवा चलती है, वहाँ की दसों दिशाएं और चारों प्रकार की जीव पवित्र हो जाते हैं। मुनिश्रेष्ठ जी, गृह में तुलसी के मूल की मिट्टी मौजूद है, वहाँ संपूर्ण देवता का कल्याण में भगवान श्री हरि का सर्वदा स्थित रहते हैं। ब्राह्मण तुलसी वन की छाया जहाँ जहाँ रहती, वहाँ पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण करना चाहिए। इस प्रकार भगवान शिव नारद मुनि से बोले, नारद, जहाँ तुलसी का मुद्दाएं पड़ा हो, वहाँ किया हुआ पिंडदान पितृ के लिए अच्छे होता है। तुलसी को जड़ से ब्रह्मा भर मध्य भाग में भगवान जनार्दन तथा मंजरी में श्री रुद्रदेव का निवास होता है। इसी से वह पावन मुनि मानी गई है। विशेषता, शिव मंदिर में यदि तुलसी का वृक्ष लगाया जाए तो उसे जितनी बीज तैयार होते हैं, उतने ही युगों तक मनुष्य स्वर्गलोक में निवास करता है। जो पवन श्रद्धा के अवसर पर श्रवण मास में तथा संक्रांति के दिन तुलसी का पौधा लगाता है, उसके लिए वह अत्यंत पुण्यदायिनी होता है। जो प्रतिदिन तुलसीदास की पूजा करता है, वह यदि दरिद्र हो तो धनवान हो जाता है। तुलसी की मूर्ति संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करने वाली होती है। वह श्री कृष्ण की कीर्ति प्रदान करती है। प्रकाश सारे ग्राम की शिला होती है, वहाँ श्री हरि का सानिध्य बना रहता है। वहाँ किया हुआ स्नान दान का श्री 100 गुना अधिक महत्व देती है। शालिग्राम की पूजा से कुरुक्षेत्र प्रज्ञा तथा नमिश्रण की अपेक्षा कोटि गुना पूर्ण प्राप्त होता है। जहाँ कहानी शालिग्राम में हो मुद्रा, वहाँ पर काशी का सर पूर्ण प्राप्त हो जाता है। मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि जो कुछ प्राप्त करता है, वह सब शालिग्राम शिला की पूजा से ही नष्ट हो जाता है। महादेव जी कहते हैं, नारद, अब मैं वेदों में कहानी हुई प्रज्ञा तीर्थ की महिमा का वर्णन करूँगा। जो मनुष्य पूर्ण कर्म करने वाले हैं, वही प्रज्ञा में निवास करते हैं। जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम है, वही तीर्थ प्रज्ञा है। वहाँ देवताओं भी दुर्लभ है, इसकी सामान्य तीर्थ तीनों लोक में न कोई हुआ न होगा। जैसे ग्रहण में सूर्य और नक्षत्र में चंद्रमा श्रेष्ठ हैं, इस प्रकार सब तीर्थ में प्रज्ञा नामक तीर्थ उत्तम। प्रज्ञा में स्नान करता है, वह मनुष्य पाप से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाता है। जो दरिद्रता को दूर करना चाहता है, तो इस प्रज्ञा में जाकर कुछ दान करना चाहिए। जो मनुष्य प्रज्ञा में जाकर वह स्नान करता है, धनवान और तेजस्वी होता है। वहाँ जाकर मनुष्य अक्षय का व्रत का दर्शन करता है। उसके दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट होता है। उसे आदि व्रत कहा गया है। कालपंथ में भी उसका दर्शन होता है। उसके पत्र पर भगवान विष्णु चयन करते हैं, इसलिए वह अविनाशी माना गया है। विष्णु भक्ति प्रज्ञा में अक्षय व्रत का पूजन करते हैं। उसे वृक्ष से सूत लपेट कर उसकी पूजा करनी चाहिए। वहाँ माधव नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु नित्य विराजमान रहते हैं, उनका दर्शन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य मन से पाप से छुटकारा हो जाता है। ऋषि और मुनि सभी मनुष्य वहाँ अपने अपने योग्य स्थान का आचरण लेकर नित्य निवास करते हैं। गौ हत्यारा, चंडाल, दुष्ट हृदय वाला तथा अज्ञानी मनुष्य भी वहाँ मृत्यु को प्राप्त होता है। जो चतुर्भुज रूप धारण करके सदा ही वैकुंठ धाम में निवास करता है। अतः जो पुरुष अकाल होता है, मनुष्य जीव प्रज्ञा का तीर्थ का सेवन करके वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। दिव्य लोक पे रहने वाले जो वरिष्ठ और शंकादि ऋषि हैं, वे भी प्रज्ञा का बारंबार सेवन करते हैं। विष्णु, रुद्र और इंद्र भी तीर्थ प्रवृत्त प्रज्ञा में निवास करते हैं। प्रज्ञा में दान और नियमों के पालन की प्रशंसा होती है। वहाँ स्नान और जलपान करने से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता, वह मनुष्य भगवान शिव की धाम हो जाता है। यह है आज की कथा। बोलो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।